क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव के गले में लिपटे हुए सर्पों का क्या रहस्य है? सर्पों को गहना बनाना यह एक ऐसी बात है जो हर किसी के मन में सवाल उठाती है। आखिर शिव जी ने सर्पों को गहनों के रूप में क्यों अपनाया? क्या यह सिर्फ एक प्रतीक है या इसके पीछे कोई गहरा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदेश छिपा हुआ है? शिव जी का यह रूप न केवल हमें एक दिव्य संदेश देता है, बल्कि यह हमें जीवन के कई पहलुओं पर सोचने के लिए मजबूर करता है। यह एक रहस्य है जो मानवता की समझ, शक्ति और आंतरिक संतुलन से जुड़ा हुआ है। इस कथा में हम न सिर्फ शिवजी के सर्प गहनों के महत्व को समझेंगे, बल्कि जानेंगे कि यह सांस्कृतिक प्रतीक क्या बताते हैं और क्यों इसने भारतीय समाज में इतनी महत्वपूर्ण जगह बनाई है। समय के साथ ये प्रतीक केवल एक देवी देवता से जुड़ी कथा नहीं, बल्कि हमारी जीवन शैली और मानसिकता से भी जुड़ता गया है। तो चलिए इस रहस्य को खोजते हैं और समझते हैं कि आखिर शिवजी के गहनों के रूप में सर्प क्यों हैं। भगवान शिव, जिन्हें अजनबी शक्ति और रहस्यमयी ऊर्जा के रूप में पूजा जाता है, उनके जीवन के कई पहलुओं में हमें गहरी प्रेरणा और ज्ञान मिलता है। शिवजी की पहचान उनके तांडव, ध्यान और ध्यानमग्न जीवन से जुड़ी है, लेकिन एक और अनूठा पहलू है जो हमेशा से लोगों की जिज्ञासा का विषय रहा है। उनके गले में लिपटे हुए सर्प। शिव के गहनों के रूप में सर्पों का प्रतीक कितना दिलचस्प और गहरा है, इसे समझने के लिए हमें शिवजी की प्रकृति और उनके गहनों के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ में गहराई से विचार करना होगा। शिवजी के गले में लिपटे सर्प का चित्रण भारतीय संस्कृति और धर्म में बहुत गहरे और सूक्ष्म अर्थों से जुड़ा हुआ है। इतिहास में यह प्रतीक न केवल एक शारीरिक गहना है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक और दार्शनिक संदेश भी देता है। संस्कृत शास्त्रों में सर्प को अनंत काल का प्रतीक माना जाता है। सर्पों के बिना कोई भी सृष्टि पूर्ण नहीं मानी जाती, क्योंकि वे सृष्टि के प्रारंभ, पालन और संहार के चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब शिवजी अपने गले में सर्प धारण करते हैं, तो यह दर्शाता है कि उन्होंने न केवल जीवन के प्रत्येक पहलू को अपनाया है, बल्कि वह स्वयं इस जीवन और मृत्यु के चक्र के पार है। यह सर्पों का प्रतीक न केवल शिव की शक्ति और भव्यता का प्रतीक है, बल्कि यह जीवन के रहस्यों और अज्ञेयता को भी दर्शाता है। भारतीय धर्मशास्त्रों के अनुसार सर्पों का जीवन चक्र भी अनंत है, और यही कारण है कि शिवजी के गले में सर्पों का प्रतीक उन्हें अनंत और अजेय मान्यता प्रदान करता है। साथ ही यह दिखाता है कि शिवजी की शक्ति जीवन और मृत्यु के चक्र को नियंत्रित करने की है। यह प्रतीक केवल आध्यात्मिक महत्व नहीं रखता, बल्कि यह भारतीय संस्कृति के कई पहलुओं में घुल मिल गया है। शिवजी के गले में लिपटे हुए सर्प सांस्कृतिक प्रतीक बन गए हैं, जो हमारे मानसिक संतुलन, जीवन की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से मुकाबला करने और सही गलत के बीच चयन करने की भावना को जागरूक करते हैं। यह हमें यह भी बताता है कि जीवन में हर चीज का संतुलन आवश्यक है। जैसे सर्प के भीतर जीवन और मृत्यु का चक्र समाहित है, वैसे ही हमें अपने जीवन के हर पहलू को समझदारी से जीना चाहिए। शिवजी के गहनों के रूप में सर्पों का ये चित्रण उनके सत्य, ज्ञान और निराकार रूप की ओर संकेत करता है। सर्प अपने कुर्बानी के प्रतीक के रूप में सामने आता है। जैसा कि संस्कृत साहित्य में सर्पों को मृत्यु, ज्ञान और पुनर्जन्म का सूचक माना गया है। यह दर्शाता है कि शिवजी न केवल अपनी शक्ति से, बल्कि अपनी ज्ञान की गहरीता से दुनिया का मार्गदर्शन करते हैं। इतिहास में शिव की पूजा की जाने वाली परंपरा भी इस विचारधारा से जुड़ी हुई है। मंदिरों में शिवलिंग के पास सर्पों की मूर्तियां या चित्र अक्सर देखे जाते हैं, जो उस गहरे सांस्कृतिक और धार्मिक आदान प्रदान को दिखाती हैं। इन सर्पों के माध्यम से शिव जी का एक गहना बनाना न केवल धर्म, बल्कि जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को भी दर्शाता है। यह सिद्धांत आगे हमें यह सिखाता है कि प्रकृति की शक्तियां हमसे कहीं अधिक बड़ी हैं और हमें हमेशा संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। इतिहास में ऐसा कहा गया है कि जब देवता और राक्षसों के बीच संघर्ष हुआ था और भगवान शिव ने अपनी उपस्थिति से उसे नियंत्रित किया था, तब शिवजी ने अपने गले में सर्पों को धारण किया था। यह न केवल उनकी शक्ति का प्रतीक था, बल्कि यह भी दर्शाता था कि उन्होंने जीवन के हर खतरे और संघर्ष को अपने नियंत्रण में लिया था। इसके अलावा
एक अन्य कथा में शिवजी के गले में सर्पों का आदान प्रदान भगवान विष्णु के साथ भी हुआ था, जो दर्शाता है कि इस प्रतीक का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व समय के साथ विकसित हुआ है। भगवान शिव के गले में लिपटे सर्प का महत्व केवल उनके गहनों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक गहरे और रहस्यमय दर्शन का प्रतीक है जो जीवन के कई पहलुओं को उजागर करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इस अनोखी कथा की कुछ और गहराई में झांकते हैं, जहां नए पात्र और घटनाएं सामने आती हैं जो इस प्रतीक के असल रहस्य को खोलती हैं। शिवजी के गले में लिपटे सर्पों के बारे में एक और दिलचस्प पक्ष यह है कि यह सर्प, जिसका नाम वासुकी है, पौराणिक कथाओं में कई बार महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़ा हुआ है। एक प्रमुख घटना का जिक्र है जब देवताओं और राक्षसों के बीच समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन से अमृत निकलने की प्रक्रिया में वासुकी नाग को मंथन के रस्सी के रूप में उपयोग किया गया था। देवता और राक्षस इस रस्सी को खींचने के लिए जूझ रहे थे और इसी संघर्ष में वासुकी नाग ने अपनी भूमिका निभाई थी। इस मंथन के दौरान वासुकी नाग ने भगवान शिव से शरण ली और भगवान शिव ने उसे अपनी गर्दन में लपेट लिया। शिवजी का यह कार्य केवल एक भक्ति का प्रतीक नहीं था, बल्कि उन्होंने इस घटना के माध्यम से यह संदेश दिया कि जीवन के संघर्षों और अशांत स्थितियों में शरण लेना ही सर्वोत्तम रास्ता है। इसकी एक और दार्शनिक व्याख्या यह है कि शिवजी ने वासुकी नाग को अपनी गर्दन में लपेटकर यह साबित किया कि वह न केवल समय के चक्र को नियंत्रित करते हैं, बल्कि जीवन के हर संकट, चुनौती और विपत्ति का सामना भी उनके लिए सामान्य है। शिव ने अपने शरीर पर एक ऐसे सर्प को धारण किया जो जीवन और मृत्यु के चक्र के प्रतीक हैं। यह दर्शाता है कि भगवान शिव इस चक्र से ऊपर हैं। वह जन्म और मृत्यु के रहस्यों से मुक्त हैं। अब हम एक और महत्वपूर्ण मोड़ पर आते हैं, जब सर्पों का प्रतीक शिवजी की शक्ति और संतुलन का संकेत बन जाता है। आपको याद होगा कि शिवजी के गले में सर्प है और उन्हें कभी शांतिपूर्ण और कभी उग्र रूप में चित्रित किया जाता है। यह विरोधाभास शिव की स्थिरता और उग्रता का प्रतीक है। उनका गला लिपटे सर्पों से ढका हुआ है जो कभी शांत और कभी खतरनाक होते हैं। यह दार्शनिक दृष्टिकोण भी भगवान शिव के दोहरे रूप को दर्शाता है। एक ओर उनकी शांतिपूर्ण ध्यानमग्न स्थिति है और दूसरी ओर उनका उग्र तांडव रूप है। भगवान शिव के इस रूप में यह संकेत मिलता है कि जीवन का संतुलन और सामंजस्य तभी बन सकता है जब हम अपनी आंतरिक शक्तियों और कमजोरियों को स्वीकार करें। सर्पों का प्रतीक इस बात को दर्शाता है कि जीवन में शांति और उग्रता का समन्वय आवश्यक है। हमें जीवन के हर पहलू से जूझते हुए भी संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। भगवान शिव ने सर्पों को गहना बना लिया था और यह कदम उनके व्यापक दृष्टिकोण और ब्रह्मांड के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दिखाता है। इस कदम का एक और रहस्य यह है कि सर्पों का जीवन चक्र भी भगवान शिव के अस्तित्व के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे सर्प की त्वचा का समय समय पर त्याग किया जाता है और नया जीवन प्राप्त होता है, वैसे ही शिवजी के इस रूप में मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र देखा जाता है। भगवान शिव का यह गहना जीवन के निरंतर परिवर्तन और आत्मसात की प्रक्रिया को भी दर्शाता है। यह सिद्धांत हमें यह समझाता है कि जीवन में हमें लगातार बदलते समय और परिस्थितियों का सामना करना होता है, और जैसे सर्प अपनी त्वचा छोड़ते हैं, वैसे ही हमें भी अपनी पुरानी आदतों और विचारों को त्याग कर नया रूप अपनाना होता है। शिवजी के इस रूप में कई और रहस्य छिपे हुए हैं। जैसे सर्प के जहर को शिवजी ने अपने शरीर में समाहित किया था। यह शारीरिक और मानसिक चुनौतियों को सहन करने की क्षमता का प्रतीक है। शिवजी ने जहर को अपनी शक्ति में बदलकर यह दिखाया कि कठिनाइयां और विषाक्त परिस्थितियां भी हमें नष्ट नहीं कर सकती, बल्कि हमें और अधिक मजबूत बना सकती हैं। यह जीवन के असली संघर्षों का प्रतिनिधित्व करता है, जहां हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखा जा सकता है। इन घटनाओं और प्रतीकों का गहरा और दार्शनिक अर्थ ही यह है कि भगवान शिव न केवल शक्ति के स्रोत हैं, बल्कि वह उन समस्याओं को भी हल करने की क्षमता रखते हैं जिनसे हम बचने की कोशिश करते हैं। उनके गले में लिपटा सर्प जीवन के रहस्यों
संघर्षों और उसके समाधान का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में हर स्थिति में हमें संतुलन बनाए रखना चाहिए, चाहे वह सुख हो या दुख, जीवन हो या मृत्यु। भगवान शिव के गले में सर्प धारण करने की घटना एक महान संदेश देती है, जो हमें जीवन के हर पहलू में ध्यान और संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देती है। यह हमें यह भी सिखाता है कि जीवन के हर संघर्ष को आत्मविश्वास के साथ सहन किया जा सकता है और हम उन कठिनाइयों को अपनी शक्ति में बदल सकते हैं। अब जब हम भगवान शिव के गले में लिपटे सर्प के रहस्य के गहरे ताने बाने में प्रवेश कर चुके हैं, तब इस यात्रा के अंतिम क्षणों में एक ऐसा मोड़ आता है जहां हमें सच्ची महिमा और ज्ञान का पता चलता है। यह वह क्षण है जब हम इस प्रतीक के वास्तविक अर्थ और उसके गहरे दर्शन को समझ पाते हैं। आपने देखा कि भगवान शिव के गले में लिपटे सर्पों का प्रतीक केवल एक सजावट या गहने का नहीं, बल्कि जीवन के गहरे रहस्यों और संघर्षों का संकेत है। यह सर्प सिर्फ एक दृश्य के रूप में नहीं, बल्कि उनके जीवन के हर पहलू को दर्शाता है। जैसे ही हम इस कथा की ओर बढ़ते हैं, हम पाते हैं कि शिवजी ने सर्पों को गहना बना लिया। यह उनकी शक्ति और जीवन के बुरे, अच्छे, उग्र और शांत रूपों को एक साथ समाहित करने की क्षमता का प्रतीक है। भगवान शिव के गले में लिपटे सर्प की कथा में एक और महत्वपूर्ण मोड़ आता है, जब हम समझते हैं कि यह सर्प किसी भी साधारण जीव के नहीं है, बल्कि यह महाकाल के प्रतिनिधि हैं। यह सर्प जीवन के चक्र, समय, मृत्यु और पुनर्जन्म के गहरे संदेश को व्यक्त करते हैं। भगवान शिव का सर्पों के साथ संबंध केवल एक आंतरिक संवाद नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा, उसकी गतिशीलता और स्थिरता के बीच के संतुलन का प्रतीक है। जब सर्प अपने आप को लपेटते हैं, तो यह संकेत है कि शिवजी ने खुद को इस सर्प के रूप में उस विराटता को अपनाया है जो जीवन के हर पहलू से जुड़ी है। सर्प की लकीरों की तरह भगवान शिव का जीवन भी कभी सीधा और सरल नहीं होता। उन्हें हर पल संघर्षों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वे इस संघर्ष को अपनी शक्ति और संतुलन के रूप में आत्मसात कर लेते हैं। उनके गले में लिपटे सर्प उनकी शक्ति का प्रतीक है, जिन्होंने अपने अस्तित्व को स्वीकार किया है और उसे अपनी शक्ति में बदल दिया है। यह न केवल उनकी महिमा को बढ़ाता है, बल्कि हमें भी सिखाता है कि जीवन की हर कठिनाई और प्रतिकूलता को हम अपनी शक्ति में बदल सकते हैं। इसी बिंदु पर एक और महत्वपूर्ण रहस्य सामने आता है। जब हम भगवान शिव के गले में लिपटे सर्पों को देखते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि वे जीवन के हर पहलू के साथ एकात्मकता की प्रतीक हैं। सर्पों का जहर, जो पहले भय और विनाश का प्रतीक था, अब शिवजी के शरीर में एक नई शक्ति में परिवर्तित हो जाता है। जब शिवजी ने सर्पों को गहना बना लिया, तो उन्होंने यह संदेश दिया कि हमें किसी भी भय या कठिनाई से नहीं डरना चाहिए, बल्कि हमें उसे अपनी शक्ति में बदलकर उसे नियंत्रित करना चाहिए। भगवान शिव के इस गहने के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि हर स्थिति का सामना करते हुए हमें अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास को पहचानना चाहिए। जीवन की वास्तविकता यह है कि हर व्यक्ति को संघर्षों, चुनौतियों और विपत्तियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जिनकी आस्था और शक्ति दृढ़ होती है, वही अंत में विजयी होते हैं। शिवजी के गले में लिपटे सर्प हमें यह सिखाते हैं कि जिस समय हमें लगता है कि हम किसी संकट या कठिनाई से घिरे हुए हैं, वही समय होता है जब हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने की जरूरत होती है। हमें समझना होगा कि जीवन में संघर्ष और चुनौती हमेशा मौजूद रहती है, लेकिन वही संघर्ष हमें ताकत देता है। अब जब हम भगवान शिव की महिमा और उनके गहने के इस प्रतीक को समझ चुके हैं, तो यह हमें एक गहरी समझ और व्यक्तिगत जागरूकता की ओर ले जाता है। सर्पों का जहर और उनका घेरा केवल एक प्रतीक नहीं है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में जो भी नकारात्मकताएं या दुख आते हैं, उन्हें हम अपनी सकारात्मकता, ज्ञान और संयम से मात दे सकते हैं। शिवजी का यह रूप हमें यह सिखाता है कि आत्मविश्वास और शांति के साथ हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। शिवजी के गले में लिपटे सर्पों का अर्थ केवल धार्मिक नहीं, बल्कि जीवन की गहरी समझ और उन्नति का भी प्रतीक है। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना, अपने संघर्षों को समझना
और उसे अपनी शक्ति में बदलना ही सच्ची सफलता है। जैसे शिवजी ने सर्पों के जहर को आत्मसात किया और उसे अपनी शक्ति बना लिया, वैसे ही हमें भी अपने जीवन की समस्याओं और संघर्षों को आत्मसात करना होगा और उन्हें हमारी ताकत में बदलना होगा। अब क्या हम अपने जीवन के संघर्षों को शिव जी की तरह अपने भीतर आत्मसात कर सकते हैं? क्या हम उन संकटों और कठिनाइयों को अपने लिए एक अवसर के रूप में देख सकते हैं जो हमें अपनी शक्ति और सामर्थ्य का एहसास कराए? क्या हम उस संतुलन और शांति की ओर बढ़ सकते हैं जो भगवान शिव ने अपने जीवन में दर्शाया? यह सवाल हमें हमारी आंतरिक शक्ति की ओर मोड़ते हैं और हमें यह समझने का अवसर देते हैं कि जीवन की हर स्थिति में संतुलन और धैर्य से काम लेना कितना महत्वपूर्ण है। भगवान शिव के गले में लिपटे सर्प का रहस्य हमें जीवन के सबसे गहरे सत्य से परिचित कराता है। यह कहानी सिर्फ एक प्रतीक नहीं, बल्कि हमारे भीतर की आंतरिक शक्ति, संघर्षों को जीतने की क्षमता और सच्ची शांति को प्राप्त करने के मार्ग की ओर इशारा करती है। शिव जी का यह रूप हमें यह सिखाता है कि जीवन में हर व्यक्ति को मुश्किलों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वही व्यक्ति महान बनता है जो इन कठिनाइयों को अपने अंदर समाहित करके उन्हें अपनी शक्ति बना लेता है। जैसे शिवजी ने सर्पों के जहर को अपने शरीर में आत्मसात किया और उसे अपनी शक्ति में बदल दिया, वैसे ही हमें भी अपनी समस्याओं और चुनौतियों को अपने जीवन का हिस्सा मानकर उन्हें अपनी ताकत में बदलने की आवश्यकता है। भगवान शिव का गहना बने सर्पों का प्रतीक हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। सर्पों का जहर, जो पहले विनाश और भय का प्रतीक था, अब शिवजी के गले में एक महान शक्ति बन जाता है। यह दर्शाता है कि हमें जीवन की कठिनाइयों और विपत्तियों को देखकर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें एक अवसर के रूप में समझना चाहिए। हमें अपने डर और शंकाओं को अपने भीतर समाहित करके उन्हें अपनी शक्ति में बदलने की कला सीखनी चाहिए। क्या हम अपने जीवन के संघर्षों को भगवान शिव की तरह अपने भीतर आत्मसात कर सकते हैं? क्या हम उन कठिनाइयों और संकटों को अवसर के रूप में देख सकते हैं जो हमें अपनी सच्ची शक्ति और सामर्थ्य का एहसास कराएं? क्या हम अपनी समस्याओं से भागने की बजाय उन्हें एक चुनौती मानकर अपने आत्मविश्वास और धैर्य को मजबूत कर सकते हैं? यह प्रश्न हमें अपनी आंतरिक शक्ति की ओर ले जाते हैं और हमें यह समझने का अवसर देते हैं कि जीवन में हर चुनौती और संघर्ष के बावजूद हमें अपने भीतर संतुलन बनाए रखते हुए आगे बढ़ना है। शिवजी का यह रूप हमें यह सिखाता है कि शांति और संतुलन सिर्फ बाहरी स्थितियों पर निर्भर नहीं होते, बल्कि यह हमारे भीतर के मानसिक और भावनात्मक संतुलन से आते हैं। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और उसे जीवन की हर स्थिति में लागू करते हैं, तो हम किसी भी संघर्ष से ऊपर उठ सकते हैं। भगवान शिव ने हमें यह सिखाया कि जीवन के सच्चे मूल्य को समझने के लिए हमें अपने भीतर की शक्तियों को पहचानना और उन्हें सही दिशा में लगाना होगा। जैसे शिवजी ने अपने गले में लिपटे सर्पों के माध्यम से यह संदेश दिया कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों और विरोधों को आत्मसात कर हम उन्हें अपनी ताकत बना सकते हैं, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में आने वाली समस्याओं और चुनौतियों को स्वीकार कर उन्हें अपनी क्षमता में बदलने का प्रयास करना चाहिए। इस पूरी कथा से हमें यह समझने की जरूरत है कि जीवन का असली अर्थ न केवल भौतिक सुख सुविधाओं में है, बल्कि अपने भीतर की गहरी शक्ति और आत्मविश्वास को पहचानने में है। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हैं और उसे सही दिशा में लगाते हैं, तो हम जीवन के हर संघर्ष से बाहर निकलने में सक्षम होते हैं। आपसे एक सवाल, क्या आप अपनी मुश्किलों और चुनौतियों को अपने जीवन का हिस्सा मानते हुए उन्हें अपनी ताकत में बदलने का प्रयास करेंगे? क्या आप भगवान शिव की तरह जीवन में संतुलन और शांति बनाए रखते हुए हर संकट का सामना करने के लिए तैयार हैं? इस पर सोचें और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने का प्रयास करें। भगवान शिव के गले में लिपटे सर्पों का यह प्रतीक हमें यही सिखाता है। जीवन में आने वाली हर चुनौती को स्वीकार कर उसे अपनी ताकत बनाना ही सच्ची सफलता है। आपका क्या ख्याल है? क्या आप अब भी अपने संघर्षों से डरते हैं या उन्हें अपनी शक्ति में बदलने के लिए तैयार हैं?
हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है और यही वह समय है जब हम अपने भीतर की शक्ति को जागृत कर सकते हैं। हमारी इस वीडियो का सफर यहीं खत्म होता है, लेकिन जाने से पहले हमारा आपसे एक सवाल है। इस वीडियो में किस चीज ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया है? कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं ताकि हम सब एक दूसरे के विचारों को जान सकें। और हमारे YouTube चैनल पौराणिक गुरु को लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ ही Facebook पर फॉलो जरूर करें, क्योंकि हम इसी तरह की रोचक कथाएं आपके लिए रेगुलर लाते रहेंगे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए यूं ही खुश और मुस्कुराते रहिए।